हेलो दोस्तों, CAIB कैब एग्जाम के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट BFM वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, जो कि कंपलसरी 4 सब्जेक्ट्स में से एक है। राइट, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए वी शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। एंड सिंस हमारे पास जुलाई तक का अगर हम देखें तो अराउंड 3 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है, तो यू शुड प्लान इट इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। तो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी टू अप्रोच बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये चीज हम देखेंगे। बिकॉज कभी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए एकदम जो है 80-20 रूल, काफी सारे रूल हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं, जिससे हमारी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाती है, नैरो हो जाती है और बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड है वो रिजल्ट्स आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि फुल मार्क्स हमें लाने हैं। राइट, तो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर दीज 3 मंथ्स, ताकि हम BFM के इस पेपर को क्लियर करने का 100% एफर्ट लगाए। राइट, सो वी विल हैव अ लुक एट द स्ट्रैटेजी। बट यहाँ पर सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो यू शुड हैव एन आइडिया कि कौन से मॉड्यूल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द एग्जाम। ठीक है, तो प्रीवियसली कैब एग्जाम का जो पैटर्न है BFM पेपर का स्पेसिफिकली अगर हम वो देखें तो वी विल सी कि मॉड्यूल A एंड B ये दोनों जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल A में बहुत ही बढ़िया इंटरनेशनल बैंकिंग रिलेटेड आपके चैप्टर्स है विच वी विल हैव अ लुक, तो वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड एज यू नो BFM में आपके विथ ऑप्शंस एंड विदाउट ऑप्शंस क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि किस तरीके से आप इनको आंसर करोगे। विदाउट ऑप्शंस ऑब्वियसली मोस्टली आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है, तो प्रिपरेशन हमारी उस लेवल की होनी चाहिए कि वी आर एबल टू आंसर दीज। एंड ये मोस्टली मॉड्यूल A एंड B से आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो लगभग 10 से 12-20 क्वेश्चंस जो है आपके आ जाते हैं विदाउट ऑप्शंस। राइट, तो यू शुड बी एबल टू डू दैट। यहाँ पर मॉड्यूल A एंड B पढ़ने के लिए अगर कहा जा रहा है, डजंट मीन कि यू हैव टू स्किप मॉड्यूल C एंड D, यू हैव टू गो थ्रू देम, बट एक तरीके का ओवरव्यू लेने से दैट वुड बी इनफ। सो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन इज विच मॉड्यूल्स टू स्टडी एंड विच मॉड्यूल्स टू स्टडी फर्स्ट। ऑब्वियसली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम पहले पढ़ेंगे, दैट इज मॉड्यूल A एंड B। मॉड्यूल A पढ़ते पढ़ते काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके जो है क्लियर होंगे दिमाग में, एंड ये सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एज वी नो कैब एग्जाम में थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्पेसिफिकली BFM में तो केस स्टडीज आते हैं। तो यू शुड हैव अ थरो अंडरस्टैंडिंग जो भी कॉन्सेप्ट्स मॉड्यूल A एंड B में दिए गए हैं। राइट, तो ये इस तरीके से आपको जो है देखना है। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी डूइंग इज हैविंग अ लुक एट द सिलेबस, एंड उसके साथ हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर को आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सा मॉड्यूल में क्या हम जो है थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर यहाँ पर आपका है, आई वुड से पेपर में लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आपके ये 2 चैप्टर से ही आ रहे हैं। 100 में से 15 से 20 क्वेश्चन अगर 2 चैप्टर में से आ रहे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कितना इंपॉर्टेंट होगा ये पर्टिकुलर मॉड्यूल। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस नॉर्मल जो हमारा सिलेबस के टॉपिक्स हैं डायरेक्टली बुक में से भी आ रहे हैं, और साथ के साथ ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज पूछे जाते हैं। फॉरेक्स रिलेटेड केस स्टडी, व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर, एक्सचेंज रेट्स इन फॉरेक्स बिजनेस। तो फॉरेक्स रिलेटेड केस स्टडीज काफी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, एंड उनका जो है क्वेश्चंस अगर आप देखोगे इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आराम से कर सकते हो। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, अदर रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर रेसिडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस जो है थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं कि अगर ये रेमिटेंस हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, इज इट अलाउड, इज इट प्रोहिबिटेड, ऐसा ऐसा हमारे फीमा एक्ट में दिया हुआ है, तो उससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो दैट इज व्हाई दीज टू आर द क्विंटेसेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आप BFM एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि मॉड्यूल A पढ़ रहे हो, BFM की प्रिपरेशन में दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन उससे ज्यादा भी पूछे गए हैं इन अ पर्टिकुलर शिफ्ट, तो हर एक शिफ्ट में इस तरीके से पूछा गया है। यहाँ अगर हम देखें नेक्स्ट इज करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड NRI अकाउंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू विल सी कि ये सारे जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इनके जितना नहीं बट या दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है NRI अकाउंट्स का। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग से नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं फैक्ट बेस्ड, बट NRI अकाउंट्स में आपके केस स्टडीज आ जाते हैं।
कौन सा अकाउंट ओपन किया जा सकता है, क्या ये अकाउंट ओपन करना सही है या नहीं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. सो यू शुड बी रियली प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग दिस. देन कम्स डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट. यहाँ से भी केस स्टडीज भर भर के आते हैं एग्जाम में. आप देख रहे हो सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर. ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, टाइप्स, उसके रूल्स रेगुलेशंस, नॉर्म्स एंड द केस स्टडीज, ऑल ऑफ दैट इज इंपॉर्टेंट. सो आई वुड से ये 4 चैप्टर्स अगर आप कर रहे हो तो काफी अच्छा जो है आपके चांसेस है टू क्लियर, टू पुट इन योर 100% एफर्ट इन क्लियरिंग द एग्जाम. ठीक है, फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, यस दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा छोटा है लेकिन चीजों को समझना काफी डिफिकल्ट हो जाता है इस चैप्टर में. यू मे नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स, काफी इनडायरेक्ट वे में चीजें दी हुई हैं, एक्सप्लेनेशन बुक में तो है ही नहीं. यू हैव टू गो थ्रू इंटरनेट एंड ऑल, यू हैव टू सी दैट. तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आई वोंट से ये चैप्टर 6 है, बट यू हैव टू गो थ्रू. मॉड्यूल ए में तो आपको पूरा का पूरा मॉड्यूल पढ़ना है. आई वोंट से कि कोई भी स्किप कर दो या फिर कम पढ़ो. तो रिस्क इन फॉरेन ट्रेड, ये वाला रोल ऑफ ईसीजीसी, यहाँ से आपके जो है थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि टेक्निकलिटी एंड एप्लीकेशन बेस्ड जो चैप्टर्स है वो कम हो जाते हैं. तो यहाँ से पढ़ने का मतलब है रटना, ज्यादातर वही होगा. यहाँ पर 6 चैप्टर तक आपको समझना है चीजों को, यहाँ से आपको ज्यादातर रटना है. तो यहाँ आप देख सकते हो रिस्क इन फॉरेन ट्रेड, रटने वाली चीजें काफी सारी हैं. ईसीजीसी का रोल क्या है, तो यहाँ ईसीजीसी का रोल. देन नेक्स्ट चैप्टर में एग्जिम बैंक, आरबीआई का रोल, फेडाई और फीमा रिलेटेड जो भी यहाँ पर एक्सचेंज कंट्रोल रिलेटेड नॉर्म्स है वो सब. ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, बाकी सब यू हैव टू बाय हार्ट. ठीक है, तो आईएफएससी में भी देयर आर वेरियस नॉर्म्स जो कि आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स को अप्लाई करते हैं, तो वो सब यू शुड नो. ये तो प्योरली थियोरेटिकल पार्ट है. 10th चैप्टर दैट इज टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग. ओके, सो आई होप दीज मॉड्यूल ए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या हम पढ़ सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं, ये सब आपको समझ में आ गया. मूविंग टू मॉड्यूल बी. तो मॉड्यूल बी में आप देखोगे रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड चैप्टर्स यहाँ पर हैं. रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट. आई वुड से मॉड्यूल बी में बहुत ज्यादा रिपीटेशन है चीजों का. ओके, बहुत चीजें रिपीट हुई हैं. तो अगर आप चैप्टर 11 थोड़ा ढंग से कर लोगे तो बाकी चैप्टर्स आपके लिए इजी हो जाएंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द बैकग्राउंड, राइट. तो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होता क्या है इससे रिलेटेड दिया गया है. तो इफ यू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ दिस, बाकी चैप्टर्स हमारे इजी हो जाते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, 12th रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस. तो ये वाला चैप्टर तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हो या ना हो, बट बाकी चैप्टर्स को समझने के लिए. ठीक है, तो रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट यस एक ओवरव्यू आप ले सकते हो. रिस्क रेगुलेशंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री, स्टार मार्क. मार्केट रिस्क, डबल स्टार मार्क. ठीक है, क्रेडिट रिस्क, यस एक स्टार मार्क लगा सकते हैं. ऑपरेशनल रिस्क एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, ये आपके जो है 1, 2, 3 एंड 4 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्क मैनेजमेंट में से ये वाले जो चैप्टर्स है इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं इन द एग्जाम. ठीक है, दैट इज व्हाट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, ये भी ठीक है, नॉर्मल सा है, यू कैन गिव एन ओवरव्यू. बासिल 3 फ्रेमवर्क इज ट्रिपल स्टार मार्क. ठीक है, काफी क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन दे हैव बीन आस्क्ड. ठीक है, तो मॉड्यूल ए एंड बी एज आई टोल्ड यू काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको चैप्टर्स देखने को मिलते हैं. नाउ इफ वी हैव अ लुक एट मॉड्यूल सी, ट्रेजरी मैनेजमेंट. ठीक है, ट्रेजरी मैनेजमेंट में फर्स्ट चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू ट्रेजरी मैनेजमेंट. तो ऑब्वियसली हर एक मॉड्यूल में द फर्स्ट चैप्टर इज इंपॉर्टेंट ताकि बाकी चीजें आप पढ़ सको. तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेजरी प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेट प्रोडक्ट्स, फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स. तो जहां भी आप फंडिंग रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स वगैरह देखो तो दैट चैप्टर अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट. डेरिवेटिव प्रोडक्ट से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं. ठीक है, ये सारे जो है आप इस तरीके से पढ़ सकते हो. ट्रेजरी एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो ये 3 चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ना है सो दैट वी अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स. बाकी चैप्टर्स को आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हो, राइट. तो मूविंग ऑन टू मॉड्यूल डी, दैट इज बैलेंस शीट मैनेजमेंट. तो यहाँ पर अगेन सबसे पहला चैप्टर वुड बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है,
सी एंड डी को थोड़ा सा लाइटली आप पढ़ सकते हो, बट यहाँ देखोगे आप काफी सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, RAROC का टॉपिक आपका अगेन एंड अगेन मॉड्यूल बी से ही आपको रिपीटेडली पढ़ाया जाएगा, तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। कैपिटल एडिक्वेसी, बासेल नॉर्म्स, अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ये चीजें आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हो, बट RAROC एंड प्रॉफिट प्लानिंग, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो दीज आर द 31 चैप्टर्स ऑफ बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अलावा जब भी आप बुक पढ़ रहे हो, लेट अस सम अप। अगर आप कोई चैप्टर जो है, जो मैंने कहा है कि ओवरव्यू ले लो, तो लेट अस सम अप तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए, जो पीछे चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। केस स्टडीज जो दिए हुए हैं एंड में, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, केस स्टडीज दिए हुए हैं, डेफिनेटली यू हैव टू प्रैक्टिस। वो ही कोर है हमारे बीएफएम का। कीवर्ड्स एज वेल एज चेक योर प्रोग्रेस क्वेश्चन जो बीच बीच में दिए हुए हैं, वो आप करके देख लो कि आपको आ रहा है या नहीं। उन्हीं से लगभग जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड फाइनली इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स रियली वेल। एक तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पता होने चाहिए, साथ के साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ केस स्टडीज आपको सॉल्व करने होंगे एज अ पार्ट ऑफ रिविजन, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। ओके, सो दिस थिंग्स विल बी डूइंग ऑन आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। कहीं और से भी आपको मिल रहा है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो समझ में आ रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट एंड डू इट। ठीक है, so this is how you will be preparing for these 3 months, and if you have any other query you can always contact us on 8146207241, या फिर you can drop a mail at hello@edutab.co.in. okay दोस्तों, I hope you are liking our videos. If you are doing so, you can let us know by dropping a comment in the comment section. All the best. जय हिंद।